श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हम जो पैसा लगाते हैं उसको कैसे दुकान से निकालना चाहिए। अब आप सोचो कि ये क्या पैसा लगाओ फिर निकालो, ऐसा नहीं है। जो हम सीजन में पैसा लगाते हैं, अब जैसे मैं राखी, दिवाली, जन्माष्टमी जो भी फेस्टिवल आता है मैं वो लगाता हूँ, लेकिन उसकी रकम मैं निकालता हूँ और क्या कमाता हूँ मुझे सब पता रहता है। ऐसे अगर हम सीजन नहीं लगाते पर हमें इसको किस तरीके से दोबारा मेंटेनेंस करके चलना है, क्या हिसाब है वो आपको बताऊंगा। अब हम एक बार दुकान ऐसी चीज़ है इसमें लाखों घुसा दो, हज़ारों घुसा दो, पता नहीं चलता और आप निकाल भी नहीं सकते, मैं बता दूं। लेकिन वो तरीका क्या है जिस तरह से मैं पैसे को फिर दोबारा निकाल लेता हूँ, फिर दोबारा अगले सीजन पर लगा देता हूँ। जैसे अब छाते का टाइम, छाते भर लिए, ठीक है, मैं भरो, मैं अपनी दुकान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मुझे पैसे कहीं से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं पहले ही सेटिंग करके रखता हूँ हर चीज़ की, अपने बिजनेस को हर चीज़ के हिसाब से। पैसा मुझे अभी मेरे को पता लगे कि मुझे कोई सीजन आ रहा है इसमें लाख रुपए चाहिए, तो मैं एट ए टाइम इस चीज़ का जुगाड़ कर लूँगा पहले ही। मतलब मैं हर चीज़ की सेटिंग करके रखता हूँ, क्योंकि बिजनेस में हम तब सफल होंगे जब पैसा अपना खुद का होगा। अगर पैसा हमारा ब्याज का होगा, उधार मांगा होगा, तो समझो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि जो पैसा हम कमाएंगे या जो भी होगा वो सब ब्याज वाले ले जाएंगे। कोई डेली ब्याज वाला होता है, कोई महीने वाला होता है, लेकिन वो कर्जा बेकार चीज़ है भैया। काम कम करो लेकिन अपने पैसे से करो, बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं किस तरीके से इस काम को करता हूँ आपको ये बताता हूँ मैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। और वीडियो अगर किसी को मेरी अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। और ये वीडियो स्पेशली है, इस वीडियो को भी देखकर बताना कि आपको मेरी बात सही लगी या गलत, जिस तरह से मैं अपनी दुकान को सारा हिसाब करके रखता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। बता दूँ ये जो माल मैंने ऊपर क्यों रखा है, देखो मैंने अपने पोर्शन अलग बना रखे हैं। एक ये स्टेशनरी का, इसमें 50 वाली 60 वाली सब है, और इसमें भी है, वो चीज़ इधर भी है और इधर भी है। मैंने अलग अलग क्यों रखी है, अपने हिसाब से लग रहा है। वो हिसाब क्या है मैं आपको बताऊं। मेरा डेली जो 12 महीने में रखता हूँ, इसमें कम ज़्यादा है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये पोर्शन मेरा 12 महीने का, ये पोर्शन मैंने अलग रखा है कि जो मैंने पैसा लगाया उसका मुझे पता रहना चाहिए कि मैं क्या कमा रहा हूँ, क्या गवा रहा हूँ। ये है वो है पैसा, ये बिल्कुल अलग रखा है। अब क्या हमारा खत्म हो जाता है जब सीजन आउट होता है, करते करते हम खत्म ही कर देते हैं। बहुत एक नॉर्मली हो जाता है जो नॉर्मल है सब, क्योंकि हम कॉपियाँ क्यों नहीं रखता 12 महीने को इतनी, क्योंकि किसी के एक तो इनके पल्ले, आप पन्नी फाड़ी इनकी तो पन्ने इनके काले पड़ जाएंगे, हाथ लग के कुछ भी धूल मिट्टी से पन्ने काले पड़ जाते हैं। एक लिमिट में ही बंदा कॉपियाँ रखता है ना, 12 महीने बिकते। क्राफ्ट ही चलता है 12 महीने, आपको पता, क्राफ्ट हो गया, कभी और कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, कुछ नहीं, ये चीज़ें चलती रहती। कम कर देते हैं क्योंकि क्या हर बार डिज़ाइन भी चेंज होते हैं, MRP भी 1 रुपये चाहे 2 रुपये कुछ भी है चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग कॉपियाँ वगैरह एक लिमिट में ही रखते हैं, ठीक है। ये मेरा रेगुलर पोर्शन है, ये है मेरे जो सीजन का। अब मैं हल्के हल्के जैसे जैसे कम करूँगा वैसे वैसे मैं अपने पैसे देखता रहूँगा, भाई मेरे पास पूरे पैसे आए या नहीं आए। अब वो पैसा नहीं निकाल पाओगे जो घुस गया है, हकीकत बता रहा हूँ। अब आप 1 रुपया भी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अब एक लिमिटेड काम आ चुका है। जो नॉर्मल चल रहा है, मंदा भी है, उसमें एक लिमिटेड भी है, लेकिन तेज़ी नहीं है, अभी नहीं चलेगी तेज़ी, क्योंकि सब कॉपियाँ खरीद चुके हैं। कोई आएगा तो 1 कॉपी लेगा, कोई आ गया 2 कॉपी मांग ली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यार रजिस्टर इक्का दुक्का चलेगा अपना। लेकिन जो था इकट्ठा का इकट्ठा, जो हमारा सीजन चल रहा था, वो 15 तारीख को मैंने आपको कहा था, 15 से 16, 20 बहुत हद है, कोई इक्का दुक्का आएगा, वरना 15 तक वो चीज़ खत्म हो जाएगी। 1 से 15 तारीख तक वो खत्म हो गई। अब आप उस चीज़ को 1 रुपया निकाल पाओगे। जैसे ये है ना, मैं अब भी निकाल लूँगा, मैं अब भी निकाल लूँगा, तरीके से चलता हूँ। हर चीज़ की एक समय सीमा तय है, ठीक है। आपकी जब सेल होती है अच्छी, आपकी जेब भर जाती है गड्डिया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, अपना मामला क्यों सिस्टम खराब, अपना सिस्टम क्यों उनका बिगड़ जाता है हर बार पैसों की वजह से। जैसे अब आपकी जेब में, आप मार्केट जाते हो, हर बार आपका माल 2 से 3 हज़ार रुपये का होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब जब आती है आपके पास नोट की गड्डियाँ, फिर आप एक्स्ट्रा माल उठाते हैं, जो नहीं भी जरूरत है ना, हम वो भी उठा लेंगे। मतलब अब आप मार्केट में गए, आपने स्टेशनरी दुकान पे सामान लिया, ठीक है, आपके हाथ जेब में 2000 है और आपने लिमिटेड में सामान ले लिया। अब आगे आपकी जेब में 10,000, बात को समझो, अब आगे आपकी जेब में 10,000, आपने सारा पैसा लगा रखा है। अब आपको जो जरूरत है वो आपने निकाल लिया, उसके बाद ही 5,000 आपकी जेब में बच गए। मान लो 5,000 के आपने 6,000 का सामान उठाया, बाकी भी 3-4 हज़ार जो भी आपकी जेब में बच गई। कई बार लोग क्या कहते हैं, आलतू फालतू की चीज़ उठा लेते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आलतू फालतू की चीज़ उठाते हैं। पेंसिल बॉक्स उठा लिए, एक महंगे महंगे, और उठा लिए, करते करते बिल का आजकल पता नहीं लगता। आप थोड़ा सा सामान लें, 2-3 हज़ार का सामान थैली में आ जाता है आजकल, ठीक है। आपको भी पता है इस चीज़ का। सिर्फ कॉपियाँ होती है जो भारी लगती है, वरना 2-3 हज़ार का थैली में ऐसे ही आता है सामान। तो लोग क्या करते हैं, वो पैसा घुस गया, फिर दोबारा और सेल हुई, कॉपियाँ वोपियाँ उठा ली जो अपनी थी और जो जरूरत हुई भाई। अब जैसे अब आपके पास अभी कोई 12 कॉपी मान ले, फिर एक दूसरा भैया 12 और दे दो मेरे को, आप कहोगे यार सेल बढ़ रही है, कल मैं 100 उठा के लाता हूँ, ठीक है। आप 100 उठा के लाओगे तो वो तरीका नहीं है, वो बिजनेस का तरीका नहीं है। मैं हर एक चीज़ का अलग से तरीके से रखता हूँ, ठीक है। मैंने सब तरीके से रखा है। मैं क्या करता हूँ, जब सीज़न स्टार्ट होता है मुझे पता होता है कि मैंने कितना पैसा लगाया। सबसे पहले आपने एक चीज़ को सोच के चलना है,
आपने कितना पैसा लगाया है इस चीज़ को सोच के चलो। हमेशा आपको पता आपने 40,000 50,000 जो भी लगाया वो एक्स्ट्रा में सामान में, तो आप गिन लो जो एक्स्ट्रा से आपने पैसा लगाया वो कितना, आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये करता हूँ। फिर उसी पैसों की सेल में से जो मेरी ज़रूरत है वो लेता हूँ। जितना मेरे को लगता है कि ये मेरा एक्स्ट्रा है उसे मैं अलग कर देता हूँ। ये समझो कि 15 दिन आपके पास अच्छी सेल हो जाती है। उस 15 दिन में डेली अगर आप इस चीज़ को करो, भाई साहब मैं नहीं बोलूँगा इस चीज़ को कि कितने कितने की, लेकिन मैं अपनी इसमें और निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पैसे पूरे कर चुका हूँ और ये एक्स्ट्रा पड़े हैं। लगभग कर चुका हूँ मैं अपने पैसे हुए। ठीक है, वो 4-5 हज़ार का फ़र्क होगा, अगर होगा तो लगभग पूरा कर चुका और इसमें से निकाल लूँगा। और मेरी कॉपियाँ रजिस्टर यहाँ भी पड़े हैं। पहले क्या था जो ओवर, जैसे यहाँ भी पड़ा है स्पायरल, ये स्पायरल भरे पड़े हैं मेरे पे, ये भी कॉपियाँ पड़ी हैं अभी, ये भी है, मतलब भी मेरे पे माल अच्छा खाता है। अब हम वही कहना चाह रहा हूँ, हम लोग जो गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम जेब में जो पैसा होता है ना वो दुकान में घुसो देते हैं। भाई दुकान में सारा पैसा नहीं घुसोना। अब जैसे आप कोई सीजन करोगे अगला, जैसे अब आप, एक तो होता है एक साल में कॉपी का करना, एक होता है कि आपको सीजन लगा लो, आप होली दिवाली या जैसे सीजन में आप छाते का माल ढाले, आप एकदम दुकानदार के पास 10,000 20,000 नहीं होते भाई। छाते की भी वैरायटी अगर आप पूरा करो ना अम्ब्रेला की, वो भी 15 से 20,000 रुपये मान के चलो। 20,000 रुपये में कहीं थोड़ी बहुत वैरायटी मिक्स पीस होती है। मैं 16,500 के लाया हूँ। आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 6 पेटी वो कोने पड़ी है, देखो 4 ये लाइन वार है, 2 ये छोटी है। ठीक है, 6 छाते ये पड़े, वो 12 छाते ये पड़े हैं, और यह रेनकोट बच्चों के पड़े गए थोड़े थोड़े, मतलब मिक्स करके मैं वैरायटी लाया हूँ। इसी में 17 से 18,000 रुपये पता नहीं लगे कहाँ गए। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी पूरा कर लेता हूँ। हर सीजन का मैं पैसा निकालता हूँ। मतलब जैसे मैंने छाते पे पैसा लगाया, मुझे पता मैं इतने का माल लाया, ठीक है, अब मैं इसे बेचना शुरू करूँगा ना, मैं पैसे अलग करना शुरू कर दूँगा। मतलब जैसे मैं कोई चीज़ लगाता हूँ ना सीजन, उसका पैसा मैं अलग निकालता हूँ। अब जैसे मुझे पता मैंने 20,000 के छाते लगाए, अब सीजन में माल बिकता अच्छा था, तो देखो अब बिकना शुरू हो जाएगा और 22 तक अच्छा बिकेगा, तो मैं निकालता रहता हूँ। मैं जो सेल को अलग रखता हूँ। जब मुझे पता कि ये मेरे पूरे हो गए हैं पैसे और अब ये छाते बच्चे, ये मेरी कमाई है, तो इस तरीके से चलता हूँ। वरना तो भैया आप दुकान में जितना मर्जी पैसा डालते रहो, आपको कोई हवा नहीं आएगी। आपका पैसा किधर से आया किधर गया, फिर अगली बार बंदा परेशान रहता है। मैं हर चीज़ का पैसा अलग निकाल के रखता हूँ, उसमें कमाई देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अब आप सोचोगे बाबुल वाली बातें कर रहा है, हम रोज़ ही पैसा अलग करते रहेंगे। भाई देखो, अगर आपने तरीके से चलना है या आपके पास धंधा पैसा है तो आप जैसे मर्जी करो, लेकिन एक अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, आजकल हर स्टेशनरी दुकान वाले एक लिमिट ही है, पूरे ही हैं, कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं कमाता, क्योंकि ना ही स्कूल होते हैं ना ही कुछ होता, तो हमें इसी से पैसा निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ सबसे बढ़िया है। मैं खुद से ही इस चीज़ को सीखा, खुद से ही करता हूँ। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ हर सीज़न का। अब जैसे नवरात्रों का मैं सामान लगाता हूँ, अब बार कितने अलग रखूँगा, मैं एक डायरी बना लेता हूँ। अब तो 5 रुपये की स्पायरल वाली, ऐसे में 5 वाली इसको बना लेता हूँ। मैं डालता हूँ डेट ऊपर, फिर जो जो सामान बिकता रहेगा फटाफट लिखता रहूँगा, मैं सब कर लेता हूँ। होली का भी ऐसे करता हूँ। देखो जो सीजन से पहले माल लगा, जैसे मैं नवरात्रों का 1 हफ्ते पहले माल लगाना, वो 4-5 दिन पहले माल लगा लेते हैं, हल्का हल्का बिकता में लिखता रहता हूँ। लेकिन सीजन वाले दिन नहीं लिखा जाता, जितना लिखा जाता है उतना लिख देता हूँ। फिर मैं अकाउंट में चेक कर लेता हूँ मेरे कितने पैसे पड़े हैं, मतलब थोड़ा मुझे आइडिया हो जाता है, आपको भी हो जाएगा करने से। तो मैं हर चीज़ को अलग करता हूँ पैसे, फिर उसमें कमाई देखता हूँ। मुझे हर सीजन का पता रहता है मैंने किस में क्या कमाया। मैं सही बता रहा हूँ, अगर सीजन की बात करूँ पैसा पूरा करने के बाद, ये मेरी कमाई है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरी कमाई है। जो ये पड़ा है, इतना माल जो पड़ा है, ये मेरी कमाई है। 5-7 से ज़्यादा मेरे होंगे जो रह गए होंगे, ये मेरी इनकम है, क्योंकि मुझे पता लग मैं पैसे पूरे कर चुका हूँ। हर चीज़ को अलग से पैसे निकालना शुरू करो आप जब सीजन में करते हो। अब जैसे मेरे पे पैसे आ गए, इसके अलग रख दिए ना मैंने, अब मेरी कमाई है, और निकालना चाहो तो मैं निकाल लूँगा। मेरे पे अगली बार दिक्कत नहीं होगी। अगली बार आप सीजन से पहले माल उठा लो। अगर आपको फ़ायदा लेना है ना बिजनेस से, जैसे आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने पैसे निकाल लिए, पैसे पड़े हैं ना, मेरे पास पैसे अलग कर लिए, मैंने निकाल लिए, वो अलग पड़े हैं, वो मैं सीजन से पहले ही माल उठा लेता हूँ। क्यों, मेरे पास पैसे पड़े हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप सीजन से के आसपास माल उठाओगे। कईयों को ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, कहीं फ़ोन पे वगैरह से पैसा ले लेते हैं, वो पैसा नुकसान में जाता है भैया, वो नुकसान में जाएगा। मैं थोड़े थोड़े पैसे भी एक डिब्बे में अलग करता हूँ, जितना मेरे को लगता है ना कि ये पैसे बच गए, थोड़े अलग कर लो, और वो काम आते हैं भाई। हमें ना बचत, जैसे औरतें घर में करती है ना, थोड़े थोड़े बचत। आप देखो औरतों को आप पैसे दो, जितनी भी गरीबी है वो कहीं ना थोड़ा 10-10 20 करके जमा कर लेती है। ये चीज़ हमें औरतों से सीखनी चाहिए। सही बता रहा हूँ, औरतें ऐसे बहुत कर दिया। लॉकडाउन में, वो लॉकडाउन कह रहा था जब वो नोटों का हुआ था ना, 500 के नोट बंद हुए थे, 500 हज़ार के, 500 कह रहा 2000 के जो नोट बंद हुए थे, 1000 2000 के, उसमें औरतों के पास से कितना पैसा निकला था। जो गरीब घर की थी उसमें बड़ा पैसा निकला था। तो भैया औरतों से कोई चीज़ को वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करती हैं, और वो चीज़ मैं करता हूँ। अब ये ना कहो कि मैं औरत बन गया भाई, ये खुद से मैंने सीखा इन चीज़ों को। मैं थोड़े थोड़े पैसे शुरू से ही मेरी आदत है जमा करने की, उसी से मैं सीजन पे लगा देता हूँ, उसी से मैं आगे निकाल लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था, फिर मेरे को सीजन आने पे मैं कहता यार पैसे पड़े लगा दो। पैसा गले में पड़ा या घर में पड़ा क्या करेगा, उसे बिजनेस पे लगाओ, फिर उसे निकाल लो, फिर उसे बिजनेस में लगाओ, फिर निकाल लो,
फिर बिजनेस में लगाओ, फिर निकाल लो, इस तरह आपकी कमाई भी होगी। जैसे मुझे हर सीजन का रहता है उनकी, जैसे मैं सेल करता हूँ टोटल, जैसे बाहर जो सीजन लगते हैं होली दिवाली जो भी, फिर देखता हूँ मैंने कितना पैसा लगाया था, उसे अलग कर दूँगा, फिर पता लग जाता है मेरी कमाई कितनी है, उसे अलग, उससे अपने जो घर के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो पूरे करते हैं। एक्स्ट्रा जो बच्चों की फीस वगैरह हमारी होती है, और भी कई चीज़ें होती है, बच्चों के कपड़े होते हैं, वो मैं इन चीज़ों से पूरे करता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे जब सेल होती है ना 15 दिन की, उसमें आपकी जेब में जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे अलग कर लो। मैं यही करता हूँ। मैं ये नहीं कि पागलों की तरह पहले यही करता था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पहले ही करता था। मैंने कहा अब जैसे मेरी जेब में 10,000 मैंने माल लिया, मैंने खुला माल लिया, 5-6 हज़ार का आ गया, 4 हज़ार आ गए, मैंने कहा यार ये कितने का, ये कितने का, मैंने बड़ा नुकसान उठाया इन चीज़ों में, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इस तरह की चीज़ों में बहुत नुकसान हुआ मेरे को, मेरा पैसा एंड हो गया था भाई बहुत ज़्यादा, मतलब कि एंड के आप जब फालतू चीज़ें उठाओगे तो वो बेकार जाएंगी। अब आप एक लिमिट में सामान उठाओगे, लिमिट में बेचोगे, वो सही रहेगा आपका। हम क्या करते हैं, फालतू चीज़ उठाने के, फालतू पैसा लगाने, मतलब कि ये भी उठा लो वो भी उठा लो, हमें नई नई चीज़ें दिखती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाते हो। जैसे 5 ये लिया, ब्रेसलेट है कितने प्यारे हैं, ये है वो आपका हो गया, मोबाइल चार्म्स, पेपर, तो हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन एक क्वांटिटी में लिमिट 2-2 एक पीस सब मिलेंगे मेरे पास। लाइट वाला पांडा, वायरल आइटम मेरे पास बहुत मिलेगी, लाबूबू वाली डायरी, लाबूबू मिल जाएंगे, अलार्म घड़ियाँ लोग मांगते हैं, अलार्म घड़ी है, क्या नहीं है तुम्हारे भाई की दुकान पे, हर चीज़ है। ये स्टेशनरी वाले मांगते हैं बच्चे, ये लॉक डायरी है, ये कलर डायरी है, ये आपका हो गया पेंसिल बॉक्स, ये हो गया अल्कोहलिक मार्कर 24 शेड 12 शेड, ये स्लेट है, आप कैलकुलेट भी करो स्लेट भी करो, ये सब रीलें बनाऊंगा मैं, सबकी एक रील बना के दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो मैं हर चीज़ रखता हूँ एक लिमिट में, मैं ऐसे नहीं भर के लाता, मैं जब मुझे पता। और आप जब मार्केट जाओ ना, आप सबसे पहले ये नहीं कि आप 5 दुकानों पर घूम रहे हो, आप 2 दुकानें सुन लो कि आज मैंने इन 2 दुकानों पर जाना है, तो आप 5 दुकान पर जाओगे तो पैसा 5 की खर्च होगा उस हिसाब से, आप 2 पे जाओगे 2 पे हिसाब से सामान लो, बाकी एक्स्ट्रा पैसे अपने निकाल लो। सीजन में नहीं, सीजन के अलावा भी आप इस चीज़ को जो निकाल सकते हो भाई। हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे एक्स्ट्रा मतलब देख लिया, फिर दुकान पे चले गए, वहाँ से भी सामान उठा लेना। मैं स्टेशनरी की 2 दुकान पे जाता हूँ, मुझे पता आज मैंने इससे माल लेना है, अब मुझे 10 आइटम है, मुझे पता 5 आइटम उसकी दुकान पे मिलेंगी, तो मुझे 5 आइटम वो और करके 10 एक ही जगह से लूँगा मैं ऐसे नहीं 5 वहाँ से फिर 10 वहाँ से लूँ, ऐसे नहीं करता। हर दुकान के अलग आइटम देखता हूँ, मुझे पता गिफ्ट वाले 3 हैं, मुझे पता ये गिफ्ट किस पे मिलेगा, इसमें 2 एक पे हैं और 3 एक पे, जिस पे वो 3 है ना वो दूसरा भी 2 उसी से उठाऊंगा, फिर मैं वहाँ से पूरे करूँगा। ऐसे नहीं मैं हर जगह घूमता रहूँगा। तो लिमिट से चलोगे ना तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे भाई। सबसे बढ़िया, कर्जा क्यों चढ़ाना है, अपने बेस पे लड़ो, अपने बेस पे जो अपने पैसों से पैसा बना सकते हो ना, वो कुछ मतलब बंदा गिर नहीं सकता नीचे। जो अपने पैसों से पैसा बनाएगा, जो दूसरे के पैसों से पैसा बनाएगा वो गिरेगा। क्या मतलब ब्याज पे पैसा लेके, ब्याज पे कमी मत लो। और ये स्पीकरों से लोन मत लिया करो, मैंने बहुत बर्बाद होते हुए देख लिए। पर जानने वाले भी शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। आजकल हेलीकॉप्टर वाले गेम है, वो चलते हैं उसमें ऊपर जाता है तो पैसे मिलते हैं, नीचे जाता है क्रैश होता है, वो मैंने बहुत देख लिया लूटते हैं भाई। इन चक्करों में ना पड़ा करो, नॉर्मल ज़िंदगी जियो, पैसा कमाओ, तुम्हारा भाई तरीके हर तरीके से बताता है। तो भाई वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।